आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण और योगात्मक अभिक्रिया, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जब एक अथवा एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम मैग्नीशियम लेते हैं और साथ में इसकी क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से, तो हमारे लिए एक नया पदार्थ तैयार होता है, उसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारे लिए एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। लेकिन अभी ये पूरी तरह से बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के दो हैं और यहाँ ऑक्सीजन केवल अकेला है। यहाँ मैग्नीशियम एक है, यहाँ मैग्नीशियम भी एक है। तो मैग्नीशियम तो दोनों तरफ बराबर हैं, लेकिन ऑक्सीजन के दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो इस तरह की अभिक्रिया जब बैलेंस नहीं होती है, यानी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं कंकालीय रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन अगर हम दोनों तरफ बैलेंस कर दें तो उसका नाम हो जाता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए बैलेंस करते हैं। तो हम कहीं पर यहाँ पे कोटू मत लिख दीजिएगा, हम हमेशा गुणा करते हैं शुरू में। स्टार्टिंग में हमने गुणा कर दी, तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम 1 था तो यहाँ हमने गुणा कर दी 2 से। तो अब मैग्नीशियम बराबर हो गया, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। और इधर के जो तत्व होते हैं, यानी ये जो तत्व क्रिया कर रहे हैं, इनका नाम है अभिकारक। इन्हें हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये से बोलते हैं उत्पाद। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। क्या है? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन मतलब जुड़ना, योगात्मक का मतलब जुड़ना, संयोजन का मतलब जुड़ना। जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थ या यौगिक कह सकते हैं इसके लिए, यौगिक आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया पदार्थ जिसे तत्व या यौगिक बनाते हैं, तो उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की जो हम इसे जल में मिला दें H2O, ठीक है, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया करते हैं तो हमारे लिए CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यानी यह है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। जब इसकी क्रिया हम जल से कराते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं बुझा चूना, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और जल की जब संयोग किया गया तो इसमें हमें एक तत्व प्राप्त हुआ जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देख लेते हैं कि बैलेंस है या नहीं है। कैल्शियम 1
कैल्शियम एक, ऑक्सीजन एक और एक दो, ऑक्सीजन यहाँ जो गुणा होगी दोनों से गुणा होगी, ऑक्सीजन भी दो और हाइड्रोजन भी दो, यानी ये जो अभिक्रिया है ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर यानी संयोग करके एक नया यौगिक या नया तत्व या नया पदार्थ बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब बढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया की ओर। इसका उल्टा हो जाएगा, क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया कहें या अपघटन अभिक्रिया कहें, यानी जब एक यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों में बदल जाता है या टूट जाता है तो उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जब एक यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों, पदार्थों या यौगिकों में टूट या विभक्त जाता है, विभक्त या टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए, जैसे हमने CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तब हमारे लिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अलग निकल जाती है। तो ये देखिए, जब एक तत्व या एक यौगिक जब दो या दो से अधिक में यानी दो में बदल जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया की ओर, आगे आते हैं। लिखा हुआ है विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया होती है जब अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण क्या है, मान लीजिए यह है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यह है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की जब अभिक्रिया हम Zn से कराते हैं, Zn मतलब जिंक से, तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, तो Zn क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के स्थान पर ये Zn आ जाएगा और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो यहाँ जो नया तत्व बनेगा वो बनेगा ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और प्लस में हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा।
यानी अधिक क्रियाशील वाला तत्व जब कम क्रियाशील वाले तत्व के स्थान पर खुद बैठ जाता है या उसको हटा देता है तो उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो तत्व परस्पर एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित या बदल जाते हैं तो इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए क्या है इसमें है सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। क्या है इसमें? यानी Ba जो है ये वाला इधर वाला तत्व और ये सोडियम के स्थान पर आ जाए और सोडियम जो है बेरियम के स्थान पे आ जाए, यानी दो तत्व आपस में परस्पर इंटरचेंज हो जाएं, यानी दोनों आपस में एक दूसरे के स्थान पर अगर आ जाते हैं तो उसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अपनी भाषा में लिख सकते हैं, जब दो यौगिकों के अलग अलग तत्व आपस में एक दूसरे के स्थान पर आ जाते हैं तो इस पूरी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बेरियम जो है यहाँ पर आ जाएगा तो आ जाएगा बेरियम सल्फेट और प्लस में ये बन जाएगा सोडियम और क्लोराइड, सो सोडियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर Ba की जगह पर क्या है Na, तो NaCl आ गया और Ba कहाँ चला गया? यहाँ पर BaSO4 आ गया। तो यहाँ पर देखिए Na कितने हैं? 2, Cl कितने हैं? 2। यहाँ Na और Cl एक एक है तो यहाँ पर 2 कर दीजिए ताकि ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाए। Ba भी एक है, Ba भी एक है, SO4 पूरा है, SO4 पूरा है। तो ये आपके जो है आज का टॉपिक हो गया है कंप्लीट, लेकिन आगे मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो प्राप्त लेकर आऊँगा। तो आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद।